नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है WPL यानी कि विमेन्स प्रीमियर लीग के एक और मुकाबले में। आज का जो मुकाबला खेला जाने वाला, एक तरफ होने वाली मुंबई इंडियंस की टीम और दूसरी तरफ यूपी वॉरियर्स की टीम। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा, कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, आपकी फैंटेसी टीम में भैया कौन होने वाला, सब कुछ अगर आपको जानना है, किसको करना है हेड टू हेड में कप्तान, किसको करना है जीएल में कप्तान, पिच किस तरीके से रिएक्ट करेगी, सब कुछ आपको यहीं पर बता देंगे। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप पूरा देख लेते हो भाई साहब, तो आपकी जो टीम बनेगी उससे आप किसी को भी हरा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप अगर जीतना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लोगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए भैया, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना। आपके हिसाब से मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। बाकी फाइनल टीम चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस वुमेन्स और इसके साथ ही यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के बीच खेला जाएगा। WPL का 6वां मुकाबला ही होने वाला है। यह मुकाबला 28 फरवरी को खेला जाएगा। टाइमिंग की बात की जाए इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। कहां खेला जाएगा? एम चेन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, जहां पर अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके, माफ कीजिएगा, अब तक के 5 मुकाबले खेले गए हैं WPL के, वहीं पर 6वां मुकाबला भी खेला जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट के बारे में। पूरे दिन का वेदर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन मुकाबला शुरू होगा इस वाले फेज में तो यहां की बात करेंगे फटाक से। वेदर क्लियर रहने वाला है। और इसके अलावा टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर मैच के ये मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम है। और मेरे हिसाब से मैच के समय जो टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा वो तकरीबन 19 तक आ जाएगा। इतना नहीं रहेगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी हवाएं 23 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, तो शुरुआत में पेसर्स को मदद मिल सकती अगर गेंदबाजों के सापेक्ष चलते हैं। अगर विपरीत चलते हैं तो भैया बल्लेबाजों की वो बल्ले बल्ले हो सकती है। वो तो टॉस के टाइम ही पता चल पाएगा। सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर करूंगा। बाकी ह्यूमिडिटी की बात की जाए 35% ग्राउंड पर रहने वाली है। रैन है नहीं और क्लाउडी वेदर भी नहीं। वेदर पूरी तरीके से बेहतरीन है, बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के हम लोगों को ये मैच देखने को मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट के बारे में। अब पिच रिपोर्ट की बात की जाए, बेंगलुरु की पिच बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है, लेकिन जिस तरीके से WPL के मुकाबले चल रहे हैं, ये विमेंस के मुकाबले, ये मत सोचिएगा कि विमेंस की टीमें रन नहीं स्कोर नहीं कर पा रही तो इन पिचों पर रन नहीं, ऐसा नहीं। अगर इस मुकाबले में मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो मैं आपको बता रहा हूं 170 से भाई साहब 180 के बीच स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। वहीं यूपी की बात की जाए तो यूपी 150 तक मेरे हिसाब से बुक होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी उसी तरीके से मैं प्रिडिक्शन किया है। चलिए बात करते हैं इस विकेट्स के बारे में, किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। शुरुआत में पेसर्स को मदद मिल सकती है और हवा कहीं गेंदबाज के सापेक्ष चल रही, मतलब कि जैसे कि इधर से गेंदबाज गेंद करा रहा और हवा इस साइड से इस साइड जा रही, तब सापेक्ष होने वाला तो गेंदबाजों को फायदा मिलेगा। और इसके विपरीत जब चलेगी, इधर से चलेगी, तो बल्लेबाजों को फायदा मिलने वाला, क्योंकि गेंदबाज तेज गति से गेंद डालेंगे, बल्लेबाज उधर से जब मारेंगे तो उनकी स्पीड और भी बढ़ जाएगी, तो उसका बल्लेबाजों को फायदा मिलने वाला। अभी कंफर्म नहीं किस साइड से चलेगी, वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बाकी ओवरऑल बेहतरीन यहाँ का विकेट रहने वाला है। बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए, सामने यानी कि स्टेट बाउंड्री 66 मीटर की है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की बाउंड्री 52 मीटर की, इसके साथ ही ऑफ साइड की बाउंड्री यहाँ पर 57 मीटर की, इसके 57 मीटर की। इसके साथ ही लॉन्ग ऑन की बाउंड्री जो 62 मीटर की पड़ जाएगी, और इसके साथ ही लॉन्ग ऑफ के साइड में जो बाउंड्री मिलेगी 67 मीटर की। लास्ट मुकाबले में जब दीप्ति ने खेला था तो लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगाने का प्रयास किया था, बट यहाँ पर फील्डर शायद सैफाली ने आकर के उनका कैच पकड़ लिया था। अच्छा कैच था, किसी शायद सैफाली या फिर कोई दूसरा प्लेयर था, बट यहीं पर पकड़ा गया था। तो ये एरिया बड़ा रहता है, तो छक्का लगाना है तो आप इधर लेग साइड की तरफ लगाइए, लॉन्ग ऑन की तरफ लगाइए, स्ट्रेट लगाइए, इन एरियाज में छक्का चौके खूब लगेंगे। बाकी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस के बारे में। तो लास्ट 10 मैचेस की यहां पर बात कर रहे हैं तो इसमें अब तक के WPL के जितने मुकाबले खेलेंगे वो काउंट है, प्लस जितने भाई साहब 5 WPL के प्लस 5 इंटरनेशनल मैचेस काउंट है। टोटल 10 में, तो 10 में 112 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को 58 और स्पिनर को 54 विकेट मिले। तो पेसर्स और स्पिनर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, और लास्ट 2 मुकाबलों में मैंने बताया कि पेसर ज्यादा विकेट चटकाएंगे, वही हो रहा। बट इस मुकाबले में मैं कह रहा हूं पेस और स्पिन मोस्ट लाइकली इक्वल विकेट चटकाने वाले, और पेसर्स की अपेक्षा स्पिनर यहां पर भारी रह सकते हैं, जो कि मेरी प्रिडिक्शंस रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहां पर भाई साहब हेड टू हेड टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में।
तो अब तक 4 मैचेस के रिजल्ट आ चुके हैं और ये छठवां मुकाबला है और 5वां मुकाबला अभी खेला जा रहा है, तब हम वीडियो शूट करें। तो 4 मुकाबले के जो रिजल्ट आए हैं, 2 बैटिंग फर्स्ट और 2 बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, स्पेशली मुंबई की टीम बहुत फेवरेट है। अगर मुंबई की टीम बैटिंग सेकंड करने वाली तो मोस्ट लाइकली मुंबई की टीम जीत जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। हेड टू हेड की बात करेंगे, दोनों टीमें WPL के सीजन 1 में 3 बार आमने सामने भिड़ी थी। 2 बार लीग स्टेज में भिड़ी थी, 1 बार एलिमिनेटर मुकाबला इनके बीच खेला गया था। तो जो टोटल हो गए 3 में से 2 बार मुंबई की टीम ने बाजी मारी है और 1 बार यहां पर यूपी की टीम ने बाजी मारी है। अब ये जो 2 मुकाबले हैं, एक मुकाबला लीग स्टेज का है, एक मुकाबला एलिमिनेटर वाला इन्होंने जीता था। ओवरऑल यहां पर रिसेंट फॉर्म की बात की जाए लास्ट 5 मैचों की, तो यूपी की टीम लास्ट 5 में से एक मुकाबला बड़ी ही भाई साहब मुश्किल से जीतती हुई आ रही। बट मुंबई की टीम की बात की जाए, गजब की टीम है, 5 के 5 मुकाबले बैक टू बैक जीतती हुई आ रही। इस सीजन के 2 मुकाबले खेले, 2 के दोनों मुकाबलों में भाई साहब विनिंग के रथ पर ये लोग सवार हैं। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से यूपी की टीम एक बार फिर से थोड़ा गच्चा खा सकती है। लेट्स सी, देखते हैं आपकी प्रेडिक्शंस क्या है। मेरी प्रेडिक्शंस यहाँ पर मुंबई है, आप बता दीजिए अपनी कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस मुकाबले की फाइनल टीम चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना। जुड़ना कैसे, यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन नजर आओ, इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके की लिंक आपको मिल जाएगी। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे भैया एक और पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ का बटन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे, आप भी हमारे टेलीग्राम के मेंबर बन जाओगे। तो अगर आपका जुड़ने का मन नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, बट आपसे इतना जरूर कह रहा हूं कि जाकर के चेक जरूर कीजिएगा कि क्या बेहतर टीम मिल रही। अगर हाँ मिल रही तो जुड़ने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जाओगे जरूर। तो प्लीज जाइएगा जरूर, जुड़ना वो आपकी राय। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के बारे में। तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं, मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। हेली मैथ्यूज के साथ यास्तिका भाटिया, नेट साइबरब्रंट, हरमनप्रीत कौर, अमिलिया कर, पूजा वासरकर और अमनजोत कौर और इसके संजीव सजना और इसके साथ ही शबनम इस्माइल और इसके साथ ही यहाँ पर साइका इसाक वगैरह खेलती हुई नजर आएंगी। तो ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिरकार किस प्लेयर को किस कंडीशन में लेकर के चलना है। अब हेली मैथ्यूज की बात की जाए, हेड टू हेड में 73 रन है 3 मुकाबलों में और 3 विकेट भी हैं और वेन्यू पर फिर सिर्फ 7 रन है। तो वेन्यू पर अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, फ्लॉप हुई हैं। बहुत से लोग इनको ड्रॉप करेंगे, बट अब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर के टीम बना रहे हो फिर इस प्लेयर को कप्तान बना लीजिएगा, वरना एज अ प्लेयर तो सबके पास होंगे। तो थोड़ा रिस्क लेकर अगर टीम बना रहे हो तो बना लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इनका प्रदर्शन आने वाला है इस मुकाबले में। तो बैक कर लेना, बैक तो करना ही। तानिया भाटिया मेरे हिसाब से विकेट कीपर सेक्शन से आपको एक यूनिक पिक मिल जाएंगी। लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने इनको ड्रॉप कर दिया था, लेकिन उससे पहले वाले मुकाबले में बैक किया था, 57 रनों की पारी खेली थी। इस मुकाबले में फिर से मैं कह रहा हूं आप बैक कर लेना। क्यों, हेड टू हेड में खेलना पसंद करते हैं, वेन्यू पर भी खेलना पसंद करते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैक कर सकते हो। नेट साइबरब्रंट की बात की जाए इंपॉर्टेंट है, हरमनप्रीत कौर की बात की जाए इंपॉर्टेंट है और यहां पर अमिलिया कर की बात की जाए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 के तीनों खिलाड़ियों को बैक कर लेना। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर। बाकी पूजा वास्त्रेकर फिलहाल आपके लिए उतनी सेफ पिक नहीं है। अगर आप जीएल के लिए मल्टीपल टीम बना रहे हैं तो किसी 1-2 टीम में एडजस्ट कर सकते हो, वो भी मेरे रिकमेंड से नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। चलिए इस तरीके से यहां पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अमनजोत कौर खेलती हुई नजर आएंगी। तो सिर्फ ठीक ठाक पिक है नहीं, ड्रॉप कर दीजिएगा। बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आएंगी, पूरी कोटे की गेंदबाजी भी नहीं करेंगी, तो इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। इनकी बात की जाए, इस प्लेयर को भाई साहब जीएल में, सजना को जीएल में ट्राई कर लेना। 2 मुकाबले अभी तक खेले हैं, 2 मुकाबलों की एक पारी की एक गेंद खेली है, जिसमें इन्होंने छक्का लगाकर सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा दिए थे, टीम को जिता दिए थे। गजब की प्लेयर है। शबनम इस्माइली की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि WPL का पहला सीजन किस टीम के खिलाफ खेला था, यूपी वॉरियर्स के ही टीम से खेला था। तो मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पर एक भाई साहब बड़ा एक्स फैक्टर रोल निभाती हुई नजर आ सकती, क्योंकि जहां से निकाली गई थी उसी को भेदने की है बारी। तो पूरी करेंगे यहां पर तैयारी और हम भी लोग देखेंगे किस तरीके की इंपॉर्टेंट पिक होने वाले। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इस प्लेयर को जीएल में कप्तान ट्राई कर लेना। इसके अलावा कीर्तना की बात की जाए, फिलहाल इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। और साइका शॉक की बात की जाए तो सेकेंड बॉल में बैक करना, फर्स्ट में मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। तो ये तो रहने वाले हैं वेन्यू, हेड टू रिसेंट के आंकड़े। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। बात करेंगे यूपी टीम की प्लेइंग 11 के बारे में।
भाई साहब इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए, मेरे को स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूं तो अनसेटल्ड प्लेइंग 11 नजर आ रही। कहीं ये विंदा दिनेश की ओपन करा रही। भाई ये टॉप 3 की टॉप 4 टॉप 3 में बल्लेबाजी खेलने के लिए माहिर है, अब उस प्लेयर से आप ओपन करा रहे हो तो मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, समझते परे। बाकी इनकी प्लेइंग 11 आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि आखिरकार इनकी तरफ से किन किन खिलाड़ियों को लेकर के चलना है। बाकी इनकी तरफ एक और 2 खिलाड़ी चमारी आटू पट्टू हैं, लेकिन भाई ओवरसीज 4 ही खिलाड़ी खिला सकते हैं। और ओवरसीज के तौर पर इनके पास भाई साहब कौन खेलता है, हेली खेलती हैं, तालिया मैकग्राथ खेलती हैं और ग्रेस हैरिस खेलते हैं और इकलस्टन खेलती है। तो ये 4 के 4 इनके पास ओवरसीज हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनको भाई साहब कैसे ड्रॉप कर देंगे। चलिए वो कप्तान की हेडक है, बट अपने लिए तो सेफ ही भाई साहब 4 ही खिलाड़ियों को ज्यादातर उठाना पड़ता है। चलिए हेली की बात की जाए, भाई साहब 25 की एवरेज से, हेड टू हेड में वेन्यू पर 9 की एवरेज से। बाकी रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। विंदा की बात की जाए, विंदा दिनेश, फिलहाल दिनेश विंद्रा की बात की जाए, फिलहाल हम लोग एक बार फिर से ड्रॉप कर देंगे इनको। लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जीएल की टीम अगर आप बना रहे हो, 10 टीमें बना रहे हो तो 1-2 टीम में मेरे कहने से डाल लेना। चलिए बात करते हैं तालिया मैकग्राथ के बारे में, इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है। ग्रेस हैरिस इंपॉर्टेंट है। सहरावत की बात की जाए, हालांकि लास्ट मुकाबलों में 35 उससे पहले 31 रनों की पारी खेल करके आई हैं। फिलहाल मैं हेड टू हेड में रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। हेड टू हेड में मेरे हिसाब से भाई साहब इस वाले मुकाबले में अंडर 20 अपना विकेट इजिली देने वाले हैं, तो भाई साहब इनको ड्रॉप कर सकते हो। किरण नाउगिरे की बात कीजिए, एक और भाई साहब बेहतर तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एबिलिटी है, लेकिन शॉट खेल नहीं भैया, इनकी किस्मत नहीं अच्छी है या फिर इनके बल्ले से गेंद नहीं लग रही, क्योंकि लास्ट मुकाबला जो खेला था बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन आया था, मात्र 10 रन, जब टीम को पूरी तरीके से जरूरत थी। फिलहाल मैं ड्रॉप कर दूंगा, लास्ट मुकाबले में भी हम लोगों ने नहीं बैक किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दीप्ति शर्मा के बारे में। दीप्ति इंपॉर्टेंट पिक होगी। लास्ट मुकाबले में फ्लॉप हुई वो अलग बात, छक्का मारने का प्रयास किया था लॉन्ग ऑफ की तरफ, जी हाँ लॉन्ग ऑफ की तरफ ही था, जहां पर 67 मीटर की बाउंड्री होती तो वहां पर पकड़ी गई थी। बाकी इस मुकाबले में बैक कर लेना। पूनम खेमनार की बात की जाए, फिलहाल उतनी सेफ पिक नहीं है, ड्रॉप कर सकते हो। बाकी इकलस्टन की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले सूफी इकलस्टन, भाई साहब इस प्लेयर को बैक करना। गायकवाड़ और इसके अलावा सुल्ताना, गायकवाड़ को बॉल सेकंड में और सुल्ताना आपकी कॉल होंगी, बैक करना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। चलिए ये हुई आंकड़े, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई उस टीम के बारे में। बाकी उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना यार फ्री में। चलिए बात करेंगे टीम के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेगमेंट के बारे में। इस सेगमेंट से एलिसा हेली और यास्तिका भाटिया, बल्लेबाजी सेक्शन से हरमनप्रीत कौर, ग्रेस हैरिस आपको नजर आएंगी। इसके साथ ही ऑलराउंडर सेक्शन से हेली मैथ्यू, नेट साइबर ब्रंट, अमिलिया कर आपको खेलती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही भाई साहब तालिया मैकग्राथ और दीप्ति शर्मा भी हमारी टीम में होने वाली हैं। अब बात करेंगे सबसे बाद में और आखिरी में बॉलिंग सेक्शंस के बारे में, तो इधर से सूफी इकलस्टन और शबनम इस्माइली होने वाले हैं। इसमें फिलहाल जो लोग जीएल के लिए कप्तान चाह रहे हैं, कप्तान या वाइस कप्तान, इस प्लेयर को ट्राई कर लेना जीएल में। बाकी हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में मेरी कप्तान यहाँ पर हेली मैथ्यूज रहेंगी और इसके साथ ही वाइस कप्तान अमिलिया कर और इसके साथ ही नेट साइबर ब्रंट में से एक के साथ आप जा सकते हो, वो आपके कॉल है। फिलहाल अभी मेरी यही टीम है, ये फाइनल नहीं, फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टॉस के बाद मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जुड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई, पसंद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।